सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है जी। बहन जी आशीष जी आप लीजिए भजन। आप सबको नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ, ऋषि जी का है। कोई दिल न हम दुखाए, न किसी को हम सताए, ये बात उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए। कोई दिल न हम दुखाए, न किसी को हम सताए, ये बात उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए। तोड़े न दिल किसी का, दिल तो है घर खुदा का, रोते को है हंसाना, ये काम आदमी का। तोड़े न दिल किसी का, दिल तो है घर खुदा का, रोते को है हंसाना, ये काम आदमी का। चलना संभल संभल कर, कहीं दाग लग न जाए, ये बात उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए। कोई दिल न हम दुखाए, ये छोटा ये बड़ा है, फितरत है कुल जहां की, एक माटी के बने हैं, नफरत है ये कहाँ की। ये छोटा ये बड़ा है, फितरत है कुल जहां की, एक माटी के बने हैं, नफरत है ये कहाँ सी। रहे प्यार से सभी हम, नफरत न मन मिलाए, ये बात उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए। कोई दिल न हम दुखाए, कहती है वो बुरा है, हमसे बुरा न कोई, करना करम तू अच्छे, तुझसे भला न कोई। कहती है वो बुरा है, हमसे बुरा न कोई, करना करम तू अच्छे, तुझसे भला न कोई। झोली में रंग भर दो और फूल ये सजाओ, कोई दिल न हम दुखाए, किसी को ही ना सताए। कोई दिल न हम दुखाए, न किसी को हम सताए, ये बात तो उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए। नफरत से आज सारा जहान घिर रहा है, बनना था नेक इंसान शैतान बन गया है। नफरत से आज सारा जहान घिर रहा है, बनना था नेक इंसान शैतान बन गया है। रहे प्यार से सभी हम, नफरत न मन मिलाए, ये बात उस ऋषि की जिस पर
अमल कमाए, कोई दिल न हम दुखाए, न की को हम सताए, ये बात उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए, ये बात उस ऋषि की जिस पर अमल कमाए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। माता जी ये भजन जरूर भेजिएगा अभी के अभी। दीदी मैं बाहर हूँ, घर जाके जरूर भेज दूंगी, जब भी जी जाऊंगी जी आपके पास जरूर। मेरे पास नंबर होगा तो जरूर। भेज दूंगी। पहले जी भी एक धन्यवाद। मैं नहीं भेज पाई, मुझे अपने आप को इतनी शर्म सी महसूस हो रही है, वो भी भेजूंगी अगर मुझे मिल गया तो। चलो एक भजन में ले लेता हूँ। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, ए मेरे भगवान। अब ये अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, अब ये अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकाली सकल दुख हरता है तू, तू कभी नहीं जन्मता है न कभी मरता है तू, ए मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, ए मेरे भगवान। नियम से जग को चलाए सकल सुख दाता है तू, नियम से जग को चलाए सकल सुख दाता है तू, कर्म फल जो दे रहा है न्याय का करता है तू, सत्य पथ पर पग बढ़ाए न कभी घबराए हम, हे मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। करुणामय करुणा करो प्रभु ध्याये तेरा नाम हम, करुणामय करुणा करो प्रभु ध्याये तेरा नाम हम, हवन संध्या गीत गाए मिलके सुबह और शाम हम, हाथ जोड़ करूं मैं विनती शुद्ध कर दो सबका मन, हे मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। धन्यवाद जी। आज के हमारे वक्ता श्रुति जी सत्या है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही मधुर भजन मुनि जी आपने सुनाया। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी कि हमारे जीवन में सत्य भर दो, शुद्ध बुद्ध भर दो, हमारा जीवन इसी प्रकार चलता रहे। और इससे पूर्व भी माता जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। आइए थोड़ा सा हम कुछ सरल से विचारों को सुनेंगे। परमपिता परमात्मा से हमने प्रार्थना करी हमारा जीवन सरल हो, शुद्ध हो, बहुत पवित्र हो। साथ साथ उसके लिए हमें स्वयं भी प्रयास करना होगा कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं स्वयं। वैदिक धर्म के रास्ते पर तो चलना ही है, साथ साथ अपने जीवन को योग से भी जोड़ना है।
और ये विचार मैंने एक बार पहले भी शायद थोड़े से रखे थे कि हम अपने मानव जीवन को योग के साथ कर जोड़ें। हमारा जीवन जो है मानव जीवन और योग इस तरह के विचार हैं कि हम अपने जीवन को नैतिक जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें हम योग को करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं, क्योंकि संसार में बहुत अमूल्य पदार्थ हैं, आप सभी जानते हैं, उनमें मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य है। ये भी हमें पता है कि हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। आज परम पिता परमात्मा ने मानव का जीवन दिया है। अगर हमें किसी जानवर का जीवन दिया होता तो कल भी हम देख रहे थे जिस प्रकार जानवर काटे गए हैं, क्या उनके कर्म व्यवस्था रही है और क्या उनके कार्य थे जो उनको ये वाली योनि में उनको जीवन मिला। तो हमें परम पिता परमात्मा का सर्वप्रथम धन्यवाद करें कि हमें मानव का जीवन दिया है। समस्त जो हमारी योनियां है संपूर्ण सृष्टि की, उनमें मानव का जीवन सबसे ऊंचा माना गया है। और जितने भी समस्त धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं ना, इसी मानव तन का गुणगान करते हैं, इसी मानव तन की महिमा गाते हैं, क्योंकि ये जीवन प्रभु का अमूल्य वरदान है। सभी जीवों को ये मानव की योनि प्राप्त नहीं होती है। जगत का सबसे बड़ा धन और सुख शरीर है, कि हमें ये शरीर मिला है, और इस शरीर की तुलना को अगर हम सब धन दौलत के साथ, सुख पदार्थों के साथ और कंपेयर करते हैं ना, तो ये बंधु बांधव तो सब तुच्छ हैं, क्योंकि हमारा जीवन सबसे सुंदर परम प्रभु ने दिया है। तो हमें जितना भी धन दे लो उसके बदले अपना ये जीवन हम नहीं दे सकते हैं। और इस जीवन, ये शरीर और जो है ना, इस शरीर की जीवन यात्रा का साधन ही हमारा शरीर है कि हमें जीवन की यात्रा करनी है, तो इस शरीर का हमें ध्यान रखना है। कहते हैं ना, सबसे पहली नेमत ये सुंदर शरीर होना चाहिए आपका। तो अपने शरीर को अपना स्वस्थ बनाएं, हम निरोगी बनाकर रखें, ये हमारा कर्तव्य है। और हमारा ये जीवन जो है शरीर का संसार को साधने का साधन है। और कहते हैं ना, साधन के बिगड़ते ही साध्य छूट जाता है। और शरीर जो है से ही संसार का संबंध है, क्योंकि अगर हम सही सलामत हैं, चल रहे हैं, ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तभी हम किसी के साथ संसार का संबंध बना सकते हैं, अर्थात किसी से बात कर सकते हैं, किसी के साथ हम बैठ सकते हैं। हमारा अगर स्वस्थ अच्छा नहीं है तो हम किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं कर पाएंगे, और बीमार व्यक्ति की तरफ कोई देखता भी नहीं है, ना ही कोई बात करना पसंद करता है। तो शरीर की निरोगिता, गतिशीलता, प्रसन्नता स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन पद्धति पर निर्भर करती है। तो प्रभु ने इतना सुंदर वरदान दिया है, तो हम इसको सुंदर क्यों ना बना के रखें। जितना जीवन हमारा सहज होगा, सरल होगा, प्रकृति के निकट होगा ना, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा तन मन सभी प्रसन्न होगा, उतना ही हम शांत होंगे, उतना ही हमारा जीवन सरल होगा। परंतु हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी शायद बताया था कि ना हम उगते हुए सूरज को देख पा रहे हैं, ना ही डूबते सूरज को हम दर्शन कर पाते हैं। और प्रकृति के नियमों को, प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति के अनुशासन को, तो सब चीजों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, अर्थात प्रकृति से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसलिए हमारे जीवन में रोग है, शोक है, चिंता है, अवसाद है, संघर्ष से हमारा जीवन फंसा हुआ है। तो निरोग रहने के लिए ना, प्रकृति के जो नियम है, व्यवस्था है, उनकी शरण में हमें जाना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों को सुखी और प्रसन्न रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए अमर संदेश दिया है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि संयमित, संतुलित और व्यवस्थित आहार होना चाहिए, विहार होना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, कर्म होने चाहिए। इसी से मानव जीवन दीर्घजीवी होता है, पवित्र होता है और श्रेष्ठ बनता है। आज हमारे को कुछ भी कोई खाने को दे दे, खा लेते हैं, जब मर्जी मन आया सो रहे हैं, जब मर्जी मन आया उठ रहे हैं। ना कोई दिनचर्या है, ना कोई योग है, ना कोई प्राणायाम है, ना ध्यान है, ना संध्या है। भारतीय चिंतन में कहते हैं शरीर जो हमारा है, तन और मन, इसका घनिष्ठ संबंध माना गया है। तन का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। मन बूढ़ा तो तन बूढ़ा, मन हारा तो तन हारा, मन खराब तो तन खराब। तो भारत के मनीषियों के पास, सबके पास तन, मन, बुद्धि और परमात्मा के संबंध में व्यवहारिक बातें, उपयोगी और वैज्ञानिक चिंतन है।
तो हम अपने तन और मन से संबंधित बातें पढ़ें, सुने, समझें और आत्मसात करें। ऐसे विचार अन्यत्र दुर्लभ हैं। कितने हमारे ऋषियों ने, योगियों ने तन और मन के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। सुख, शांति और प्रसन्नता देने वाले कल्याणकारी चिंतन है ना, संपूर्ण जगत की महती आवश्यकता बन चुके हैं आज। और हम अपने जीवन को अशांत ना बनाएं, हम अपने शरीर को रोगी ना बनाएं। इसके लिए हमारे को अपने मन को भी स्वस्थ रखना है, तन को भी स्वस्थ रखना है। और तन और मन रोग जो है ना, इंसान को सही ढंग से जीने नहीं देते हैं। तो अपने आप को हम रोगी क्यों बना के रखें? कई बार व्यक्ति मन से जल्दी बीमार हो जाता है। 24 घंटे नेगेटिव सोचना, गलत बात सोचना, निराशावादी होना, तो हम अक्सर शरीर को भी बीमार कर रहे हैं। तो इस बातों से निकलिए, आशावादी बनिए ना। जीवन एक कला है, परमपिता परमात्मा ने जीवन दिया है, तो उसको कहते जिसको जीना नहीं आता ना, वो व्यक्ति इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। आम आदमी आहार, निंद्रा, मैथुन और निंद्रा, ये आदि तक सीमित रहकर ना पशुवत जीवन जी रहा है आज। क्योंकि अधिकांश को तो ये पता ही नहीं है कि मानव जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, इस जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ और पवित्र हम कैसे बनाएं। कुछ व्यक्तियों को पता ही नहीं है। बस प्रभु ने जीवन दे दिया, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार वो जीना चाहते हैं। योग पद्धति है भाई हमारे जीवन को सुंदर जीवन शैली जीने का ढंग है योग पद्धति। हम बचपन से योग करते आ रहे हैं, योग कक्षाओं में जुड़ते हैं, देखते हैं, कई व्यक्ति कराते हैं। बहुत सारे आज तो लोग जागरूक हो गए हैं योग के प्रति। अब 21 जून जो हमारा ये योग दिवस आ रहा है, इसके लिए भी काफी तैयारी हो रही है। तो तन को, मन को स्वस्थ बनाना हो, प्रसन्न बनाना हो, शांत बनाने की कुंजी ये योग जीवन पद्धति है। भारत को, विश्व को जो देन है भारत की योग, यह पूरे विश्व को देन भारत ने दी है। और शरीर को निरोगी रखने के लिए आप आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। ये नियमित आपकी जो आवश्यकताएं हैं, इसको हमें रोज करना ही चाहिए। इनके बिना हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकता। समय निकालिए अपने शरीर को, थोड़ा बहुत योगिक क्रियाएं आप कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको भोजन, निंद्रा और ब्रह्मचर्य पर भी अपने शरीर को निरोगिता के आधार पर स्वस्थ रखना है। इसके बिगड़ने से शरीर बिगड़ जाता है और अल्प आयु में मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आज कितनी बीमारियां हम सबके किसी न किसी के जीवन में लगी हुई हैं। प्रत्येक घर में जाकर देखो, छोटी छोटी उम्र में, मैं तो हैरान होती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, चश्मे आंखों पे लग गए हैं। तो हम अपने सब कुछ, हमारे को फैसिलिटीज हैं, सब सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी हम समय नहीं निकालते इस जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। इनके बिगड़ने के कारण जो हमारा शरीर अगर बिगड़ गया, तन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, तो हमारे क्या है, अनेक अनेक रोग हमारे जीवन में आ जाएंगे। मन में संतुष्टि होनी चाहिए। आपके मन को संतुष्ट रखना, व्यवस्थित रखना है आपको और शांत रखना है। इसके लिए योग परम औषधि है। प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, आपके मन एकदम शांत अवस्था में आ जाएगा। इसको आप एकाग्र करने के लिए योग ही एकमात्र रास्ता है। आप लाख प्रकार के भोजन, लाख प्रकार के मनोरंजन के साधन भी आप ले आइए, आपका मन अतृप्त रहेगा, बेचैन होता जाएगा। और मन के ऊपर तो भारतीय चिंतन ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ बताया। क्रियात्मक प्रयोग भी करे। और मैंने पहले भी बताया था कि पूरा योग दर्शन जो है ना, एक चिकित्सा शास्त्र है मन के विषय में। अगर आप पढ़ें तो अपने मन के रोगों को, किस प्रकार मन को शांत करना है, मन को टिकाना है। आज ये भौतिकवादी जो हमारा दृष्टिकोण है ना, चलता चला जा रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों हमारे मनोरोग बिगड़ रहे हैं। छोटी छोटी बात पे हम कंपेयर करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और मन के रोगों की चिकित्सा जो हम पढ़े हैं, अगर ये भारतीय दर्शन अगर हम पढ़े हैं, योग दर्शन, उससे बहुत हमें लाभ मिलेगा। मन के रोगों को हम टेंशन कहते हैं। अब भौतिक जगत की हम बात करें, इसमें शरीर के जो है ना, उनके सुख के भोग के लिए अनेक अनेक अर्थ आपको मिल गए हैं। पूरा है, लदा हुआ आपको नजर आएगा, परंतु अंदर से खोखला और खाली दिखेगा प्रत्येक व्यक्ति आपको। अंदर की प्रसन्नता, अंदर की जो संतुष्टि है, अंदर की शांति है, प्रेम है, वो सब पता नहीं कहीं खो गए हैं। जैसे हर व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है, कोई ना कोई बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त है, मन प्रसन्न नहीं है, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। हम यही बात कह देते हैं ना, आज मन नहीं है कुछ करने का। तो अपने मन को प्रसन्न रखिए, तन को स्वस्थ रखिए, उसके लिए योग एक बहुत बड़ी औषधि है। अब व्यक्ति जो है
जीवन की खालीपन को भरने के लिए कोई क्लब जा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई सिनेमा में अटका हुआ है। अपने जीवन को ऐसे उन्होंने व्यवस्थित रखा हुआ है। जब तक व्यक्ति इनमें डूबा हुआ है तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। मन जितना जितना पाता जाता है उतना उतना चाहता है। चाह खत्म नहीं होती। जीवन में अनेक समस्याएं हैं, उलझने हैं, विवाद हैं, कई कई बातें जो है ना, चिंताएं मन के कारण है। तो मन का जो हम रोग है ना, चिकित्सा मन की किसी डॉक्टर आदि के पास से नहीं मिलेगी आपको, अस्पताल से नहीं मिलेगी, दवाइयों से नहीं आपको प्राप्त होगी। मकड़ी के समान मन अपने ही अंदर अपनी इच्छाओं का ताना बाना बुनता ही रहता है, उसमें से निकल नहीं पाता, उलझा रहता है। सारी उम्र निकल जाती है पर मन सीधा नहीं होता है। मन को सही करने के लिए, ठीक रखने के लिए योग दर्शन, योग मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो योग के रास्ते पर हम क्यों ना चलें। आज तो हर गली हर पार्क में योग की कक्षाएं होती हैं, तो जितना हो जुड़ने का आप प्रयास कीजिए। जब तक मन की बाह्य धारा को हम अंतर धारा में नहीं बदलेंगे तब तक मन को हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही योग सच्चा योग कहलाता है। तो मन के बाह्य जगत से हम निकल नहीं सकेंगे जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, अपना ज्ञान अपना नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है ना, अपने सभी अंगों को, ऊपर से कितनी भी चोट मारी जाए उसको लगती नहीं है। ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में वासनाएं आ जाएं, इच्छाएं आ जाएं, कामनाएं आ जाएं, तो उन अपने को व्यक्ति समेट नहीं लेता, तब तक संसारिक दुख उसको परेशान करते रहते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ में व्यक्ति लगा हुआ है, चिंता में, वासना में, भोग में, इन सब के साथ उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं ना, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि की पकड़ से मन बुद्धि की पकड़ से आता है। तो अब बुद्धि जब तक मन को विवेक और वैराग्य के डंडे मारती है ना, तब जाके मन सीधा होता है। इसलिए हमारे को चिंतन सदा श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करने की चाहिए। हम अभी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे थे, शुद्ध हो सबका मन। अपने मन को शुद्ध बनाना है तो उसके लिए प्रार्थना हम क्या करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना, श्रेष्ठ बुद्धि, अच्छी बुद्धि की प्रार्थना हम क्यों ना करें। सद्बुद्धि हम मांगे ईश्वर से, ज्ञान पूर्वक यम नियम का पालन करते हुए हम आत्मबोध, आत्मज्ञान से अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। और आत्मा के ऊपर परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति होती है, ये भी हम ध्यान रखें। तो आत्मा ही द्वार है साक्षात्कार का, प्रभु के मिलने का। प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। जब तक आत्मा प्रभु के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में, आवागमन से दूर नहीं हो सकती है। इसलिए व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहता है। तो अपने जीवन को थोड़ा सा सरल सहज बनाने का प्रयास कीजिए। जो ईश्वर ने दिया है उसी में प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को योग के साथ जोड़िए, ध्यान प्राणायाम के साथ जोड़िए, अभ्यास वैराग्य को करते हुए ज्ञान को बढ़ाइए अपना। और इस मानव जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति योग साधना से है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि प्रथम सीढ़ी है। योग साधना ही प्रथम सीढ़ी है। बिना सीढ़ी पहली चढ़े आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, और बिना योग साधना से जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तो अब मानव जीवन में योग की महती आवश्यकता है, इस बात को हम अच्छे से समझें। अपने रोज की कक्षा को चाहे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप कहीं भी, या अपने घर के पास कोई कक्षा है उसमें भी आप जाइए। समय नहीं है प्रातः काल तो सायकालीन कक्षा भी आप जाइए। अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान दीजिए। ये कार्य तो चलते रहेंगे, सांसारिक कार्य कभी खत्म नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक काम खत्म होता है, दूसरा कार्य आगे आ जाता है। बच्चों को भेजना है, घर में काम है, ये सब्जियां खाना बनाना है, ये काम तो चलते रहेंगे। परंतु अपने जीवन को योग के माध्यम से सरल और सुंदर बनाने का हम प्रयास करें। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूंगी। आदरणीय नीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। प्रातः काल उठकर नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठकर नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। ये हमारी सभ्यता का, संस्कृति का अंग है। योग में ही शांति शक्ति, योग में उमंग है। ये हमारी सभ्यता का, संस्कृति का अंग है। योग में ही शांति शक्ति, योग में उमंग है, योग में उमंग है। दिन भर के कार्यों को सफुर्ती दीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए।
प्रातः काल उठकर नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। आसनों से सेहत के बंद द्वार खोलिए, प्राणायाम कीजिए, ओम ओम बोलिए। आसनों से सेहत के बंद द्वार खोलिए, प्राणायाम कीजिए, ओम ओम बोलिए। सांसों को नियंत्रित कर दीर्घ आयु कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठकर नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। भारत देश योगियों मुनियों की धारा है, यहीं पे पतंजलि ने योग को करा है। भारत देश योगी मुनियों की धरा है, यहीं पे पतंजलि ने योग को करा है, योग को करा है। योग करके आप भी सहयोग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठकर नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। घर घर ध्यान योग का प्रचार जो करेगा, फिर से हम जग में घर घर ध्यान योग का प्रचार जो कराएंगे, फिर से हम जग में विश्व गुरु कहलाएंगे। फिर से हम जग में विश्व गुरु कहलाएंगे, गुरु कहलाएंगे। कविता स्वदेशी का उद्घोष कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल उठकर नित्य योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। योगिक जीवन बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। बहुत अच्छा। किसी को भजन लेना हो बहुत तो बहुत धन्यवाद। कृति जी, मैं रोज योग कराती हूँ और करती हूँ। सुबह 4:30 बजे घर से निकलती हूँ, 5 से 7 क्लास चलता है। बहुत उत्तम कार्य कर रही हैं आप। खुद भी स्वस्थ रह रही हैं, दूसरों को भी स्वस्थ कीजिए। प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। ईश्वर आपको और सामर्थ्य प्रदान करें। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। लीलाबेन जी का एक वक्तव्य हो, उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं। रशीला जी आप ही सुना दीजिए, यदि आप तैयार हो तो। या तो और एक ले लेते हैं छोटा सा भजन। हम सुना दें? नहीं, औरों को जरा देंगे, औरों को। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनती शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनती शरीर। यह प्रभु की है कारीगिरी, तो क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद से तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद से तरसे। कांटों से भी मिल सकती है
मिलती मन की चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यार, सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यार। एक बूंद से मिट सकती है मिटती पुण्य आश, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया जी। लीला माता जी, आप प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति ना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सभी ईश्वरों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी बुद्धि की बात भी बेन कह रही थी, श्रुति बेन। ऐसे कोई भी सत्य असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, योग्य और अयोग्य का निर्णय करना हो तो इंद्रियों से नहीं हो सकता। इंद्रियों तो केवल विषयों को ग्रहण करती हैं। नेत्र इंद्रिय रूप विषय को ग्रहण करेगी, श्रोत्र इंद्रिय शब्द विषय को ग्रहण करेगी, हमारी त्वचा स्पर्श विषय को ग्रहण करेगी, केवल विषयों का ज्ञान कराएगी। लेकिन सही है या गलत है, योग्य है या अयोग्य है, धर्म है या अधर्म है, सत्य या असत्य है, उसका निर्णय केवल और केवल मात्र बुद्धि से ही होगा। बुद्धि हमारी निर्णायक शक्ति है। इसलिए तो गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से सद्बुद्धि की याचना करते हैं कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो तो हमारा जीवन का निर्णय सही होगा, हम सही रास्ते पर चलेंगे। और ऐसे ही हम यज्ञ में भी बोलते हैं, याम मेधाम देव गणा पितरश्चोपासते, मेधा बुद्धि की याचना की गई है, जिस बुद्धि से हमारे पितर लोग
हमारे पूर्वज लोग सही मार्ग पर चले। और ऐसे कई मंत्र वेदों में है बुद्धि की याचना के। साथ साथ हम संध्या के मंत्र में भी एक मंत्र बोलते, चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रम शरद पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद। आगे तो हम नहीं बोलते, लेकिन एक दो बातों में देखते कि पहला क्या रखा गया, पश्चिम शरद। हम देखे 100 साल तक देखे, 100 बाद में बताया गया 100 साल तक जिए। 100 साल तक देखना पहले क्यों रखा गया? जिएंगे बाद में, जीना बाद में है, पहले तो जीना जरूरी है, बाद में ही हम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात संकेत कर रहे हैं कि हम जीवन जिए तो सही, लेकिन कैसा जीवन जिए, देख कर जिए, यानी सत्य असत्य का विवेक हमारे अंदर जागृत रख कर जिए। जैसे कोई भी चीज हम कहते हैं ना कि चख कर देखो, देख कर देखो कि क्या है, स्पर्श करके देखो, सुन कर देखो, ये सब क्या बता रहा है कि हम इन चीजों को विवेक ज्ञान से देखे क्या सही है या गलत है। तो जीवन जीना है तो हमें पहले विवेक बुद्धि को जागृत करके जीना है। और हम कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति परमपिता परमात्मा ने सत्व रज तम, जो हमारी प्रकृति के उपादान कारण कहते हैं ना, उसको अंदर सत्व रज तम की साम्य अवस्था में उसकी कणों में हलचल पैदा की, और इसके बाद सबसे पहला तत्व बनाया तो वो मह तत्व बनाया। मह तत्व आनी विवेक बुद्धि। तो ये विवेक बुद्धि बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो हम महर्षि मनु जी ने एक मनुस्मृति में एक अच्छा सा श्लोक दिया है, और इस श्लोक को महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी उद्गुत किया है। वो श्लोक है, वेद स्मृति सदाचार, वेद स्मृति सदाचार स्वस्व च प्रिय आत्मन एक चतुर्विध प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद स्मृति सदाचार और स्वस्य च प्रिय आत्मना। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि सत्य असत्य का विवेक करने के लिए सबसे पहली साक्षी आत्मा की हो, क्योंकि हर समय हमारी आत्मा में परमात्मा हमें संकेत देता है कि सही है गलत है, सत्य है असत्य है। लेकिन हम अल्पज्ञ हैं, अविद्या से युक्त हैं, हम स्वार्थ में पक्षपात में आ जाते हैं। तो कभी कभी हम आत्मा की आवाज को गौण मान लेते हैं, दबा देते हैं। तो मान लो कि इसको एक उदाहरण से हम समझे कि एक चोर ने चोरी की, उसको ऊपर केस चला, और उसकी साक्षी देने के लिए यदि हमें पूछा जाए कि उसकी साक्षी देनी है, तो क्या हम उस चोर ने चोरी की है उसके पक्ष में साक्षी देंगे, या उसके चोर ने चोरी नहीं की है इसके पक्ष में साक्षी देंगे? यदि हमने देखा है तो वही साक्षी देनी होगी। हम सामान्य मनुष्य तो यही कहेंगे, नहीं नहीं चोर ने चोरी की है, गुनहगार है, अपराधी है, तो उसके पक्ष में ही साक्षी देनी चाहिए कि चोरी की है। लेकिन क्योंकि यदि हम मानते कि चोरी करना गुनाह है और झूठ बोलना भी गुनाह है, तो इस प्रकार से यदि हम उसके विपक्ष में बोलेंगे कि नहीं किए, तो हम दो पापों से युक्त हो जाएंगे, दो प्रकार के पाप हमारे पर लग जाएंगे। यदि हम ये सामान्य मनुष्य ही करेगा, लेकिन इस साक्षी देने के लिए कोई, यदि हमारा जिसकी हम साक्षी दे रहे हैं सामने वाला व्यक्ति हमारा पुत्र हो या हमारा भाई हो, तो क्या हमारा निर्णय क्या रहेगा? हमारा निर्णय बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा स्वार्थ आ जाएगा, हमारा पक्षपात आ जाएगा। तो हम समाज में जीवन में देखते हैं कि इस प्रकार से आत्मा की आवाज सही बताते हुए भी हम गलत पक्ष में जा जाते हैं। इसलिए महर्षि मनु ने कहा
कि आत्मा की साक्षी से भी यदि हमें ऊंची साक्षी माननी है तो सदाचारी पुरुषों की साक्षी माने। सदाचारी पुरुषों की आत्मा पवित्र होती है, स्वार्थ से रहित होती है, पक्षपात से रहित होती है। उनके जीवन में कितनी ही विडंबनाएं क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य का ही पक्ष लेते हैं। तो ऐसे पुरुषों का हमें अनुकरण करना चाहिए। हमारा इतिहास ऐसे पुरुषों, सदाचारी पुरुषों अनेक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगीराज श्री कृष्ण है। किसी का भी जीवन ले लो, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, माता पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, राजा प्रजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, छोटे बड़े का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब प्रकार का व्यवहार की साक्षी उनके जीवन में से हमें मिलती है और श्री कृष्ण जी के जीवन में भी मिलती है। सुदामा की बात करें तो कितना एक बड़ा राजा, कितना बड़ा ऐश्वर्य, और एक निर्धन फटा टूटा कपड़ा में जो आता है उनका मित्र, उसको उस समय वो नहीं देखते कि मैं बड़ा राजा हूं, मैं बड़ा ऐश्वर्यशाली हूं। एक सामान्य से गरीब निर्धन मित्र को भी गले लगा देता है और उनको एहसास भी नहीं होने देता है कि वो बड़ा राजा है। तो ये प्रकार का व्यवहार ये महापुरुषों के जीवन में दिखता है। तो उनकी साक्षी हमें लिए एक प्रेरणादायी होती है। लेकिन उनके जीवन की घटनाओं और आज के समय में हमारी घटनाओं में भी कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो आगे चलकर इससे भी आगे की साक्षी बताई तो स्मृतिकारों की साक्षी, स्मृतियों की रचना महर्षि मनु ने स्वयं मनुस्मृति की रचना की। इसी प्रकार विदुर नीति विदुर ने की। तो इन स्मृतियों की साक्षी, क्योंकि अपने समय पर उन्होंने स्मृतियों की रचना की, उस समय के समाज की परिस्थितियों को देखकर उन स्मृतियों की रचना के नियम बनाए गए। और परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, तो उनकी साक्षी भी थोड़ी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि समय बदलता है तो परिस्थितियां बदल जाती है। तो इसलिए आगे चलकर खुद महर्षि मनु कहते हैं कि अंतिम साक्षी, अंतिम प्रमाण यदि किसी का माने तो वेद का है, क्योंकि वेद ही सार्वभौम है, सार्वजनिक है, सर्वकालीन है, सब काल में सब स्थान में वेद का उपदेश अनुकरणीय है। इसलिए महर्षि दयानंद का भी यही अभिप्राय है और प्राचीन ऋषियों का भी यही अभिप्राय है कि वेद ही परम प्रमाण है। धर्म और अधर्म को जानना हो तो वेद परम प्रमाण है, सत्य और असत्य को जानना हो तो वेद परम प्रमाण है। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना से पहले 1 वर्ष पहले बंबई में कुछ अपनी सम्मति बताते हुए कुछ विज्ञापन प्रकट किया था। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि मैं चारों वेदों को प्रमाण रूप में मानता हूं। सबसे पहली बात कि मैं चारों वेदों को प्रमाण मानता हूं। और दूसरी बात बताई 4 वेदांग 6 वेदांगों को, उपांगों को, ब्राह्मण ग्रंथों आदि में जो ऋषियों ने बताया है वो वेदानुकूल है कि नहीं, उनके सिद्धांत उसके मैं जानने का प्रयास करता हूं। जितना वेदानुकूल है इतना ग्राह्य है। और तीसरी बात बताई उन्होंने कि मनुस्मृति में महर्षि मनु के मंतव्य जानने के लिए मैं पढ़ता हूँ। और रामायण और महाभारत तो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि उस समय के अंदर कई लोग रामायण और महाभारत को धर्म ग्रंथ मान रहे थे, कई लोग गीता को धर्म ग्रंथ मान रहे थे, कई किसी को। तो इसलिए महर्षि दयानंद को ये सम्मति दिखानी पड़ी कि कौन सी पुस्तकें किस बात के लिए है। और उन्होंने ये भी बताया कि पुराण और उपपुराण, तंत्र ग्रंथ आदि अमान्य है, मैं उनको मान्य नहीं करता। और नवीन संप्रदाय जितने भी बने हैं वो वेद विरुद्ध है, वो मुझे मान्य नहीं है। इस प्रकार की सम्मति महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के 1 वर्ष पहले बता दी थी। तो ये महर्षि दयानंद का मंतव्य था
और हम भी वेद की सूक्तियों पर ही विचार कर रहे हैं कि वेद की सूक्तियां ही हम ले रहे हैं कि वेद के अंदर क्या उपदेश हमें दिया गया है। पहली सूक्ति हमने ली थी, सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिषि। तो ये हम जितना भी सुने, जितना भी उपदेश हमें प्राप्त हो पढ़ने से, सुनने से, किसी व्यक्ति से, तो ये उपदेश को हमें ग्राह्य करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने ज्ञान कोश में संचित करके रखना चाहिए, अपनी जीवन की अमूल्य निधि के समान। और दूसरा बताया गया था, देवा इवामृतम रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनस्य वस्तु। हम सायं और प्रातः काल बैठकर बहिर्मुखी, हम सारा दिन बहिर्मुखी प्रवृत्ति करते, अंतर्मुखी हो जाए, अपने जीवन को देखे, अपनी गलतियों को देखे, हमें अच्छे संकल्पों को दोहराए और अच्छे विचारों को ग्राह्य करे। और आगे की बताई थी, श्रद्धया विंदते वशु। जो भी कार्य हम करें दिन भर में, जो भी अच्छा हमारा कर्तव्य है, जो भी कार्य है, उसको हम श्रद्धा पूर्वक करें। श्रद्धा के बिना कहा गया कि किया गया यज्ञ, श्रद्धा के बिना किया गया तप, श्रद्धा के बिना दिया गया दान निर्थक है। ये उत्तम कार्य बिना श्रद्धा के हम करेंगे, ये महापुरुषों ने कहा है, ये वेद ने कहा है, ये आचार्यों ने कहा है तो हम कर लेते, चलो, ऐसा नहीं। हमारी अपनी श्रद्धा उत्तम कार्यों के साथ बननी चाहिए, तभी ही हमारे उत्तम कार्य सार्थक है। और जो भी हमारा कर्तव्य है वो हम श्रद्धा पूर्वक करें, तो वो हमारा काम रुचि पूर्वक आनंद देने वाला बनेगा, काम भी श्रेष्ठ बनेगा और हम इस कार्य करने में हमें आनंद आएगा। तो आगे की एक सूक्ति है, उन्दंतम सूर्य इव सुप्तानाम द्विशताम वर्च आददे। अभी मैंने कहा था ना प्रातः जागरण, तो इस सूक्ति में बताया गया है कि उदय होता हुआ सूर्य सोने वाले के तेज को ले लेता है। ये बात बताई गई है, वेद में बताई गई है, ईश्वर ने बताई गई है। यदि कोई डॉक्टर हमें कहे कि यदि तुम इस प्रकार नहीं करोगे तो तुम्हारे जान हानि की संभावना है, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, तो इसी प्रकार तो हमें डर लगता है ऐसा सुनने से, और हम सचेत जागृत हो जाते और इस बात में सावधान हो जाते। तो ये तो परमपिता परमात्मा हमें उपदेश दे रहा है कि उगता हुआ सूर्य सोने वाले के तेज को ले लेता है, यानी जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जगता, सूर्य के उगने के बाद भी नहीं जगता। आजकल तो नई पीढ़ी के युवा युवतियों तो 9 बजे उठते, कोई 8 बजे उठते, रात को देरी को सोते हैं और इस प्रकार से दिनचर्या बन गई है। तो लेकिन ये बता रहा है कि उगता हुआ सूर्य यानी सूर्योदय होने से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ये हमारे तेज को ले लेता है। यदि जो हम नहीं जगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो जैसे कोई हमें कहे कि चलो तुम्हारा घर में चोरी हो रही है, हम उठना नहीं चाहते, नींद में गाढ़ निंद्रा में हम पड़े हुए हैं, हम सोना चाहते हैं, आलस प्रमाद में पड़े हुए, उठना की इच्छा बिल्कुल नहीं। यदि लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि कोई हमें कहे कि चोर तुम्हारे घर में घुस गया है, चोरी कर रहा है, तो हम क्या पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे? नहीं। यदि इस प्रकार कोई कहे कि आग लग गई है तुम्हारे घर में, तो भी हम सोते नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि उगता हुआ सूर्य तुम्हारे तेज को हर रहा है। तेज यानी ऐसी शक्ति, ऐसा तेज यानी ऐसा गुण है, वर्च यानी तेज, वर्चस शब्द आता है वेद में, वर्चस यानी तेज, यानी ये ऐसा गुण है, ऐसी शक्ति है कि हमारी किसी भी प्रकार की उन्नति का आधार वो है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो। तो यदि हमारी शक्ति जा रही है तो हम झट करके, ऐसा लगेगा, यदि हमें शक्ति का महत्व और ईश्वर में विश्वास होगा तो हम झट करके उठ जाएंगे। ये ईश्वर की वाणी में हमने कितना विश्वास है, ये बात महत्वपूर्ण है। और जो तेज, जो वर्चस्व कहा गया वो कितनी इंपॉर्टेंट वस्तु है।
जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है ना कि इफ यू लॉस्ट वेल्थ नथिंग यू लॉस्ट, इफ यू लॉस्ट हेल्थ समथिंग यू लॉस्ट, लेकिन इफ यू लॉस्ट कैरेक्टर्स एवरीथिंग यू लॉस्ट। तो इसी प्रकार यदि हम वर्चस्व को लॉस्ट करते हैं तो हम सब कुछ हमारा चला जाता है, ऐसा मान, क्योंकि हमारी उन्नति का आधार वो है। हमारा उन्नति के करने वाली जो शक्ति है वो वर्च शक्ति बताई गई है, जो तेजस शक्ति बताई गई है। तो ये तेज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी चीज है। और हम प्रातः काल में ऐसे क्या बात होती है हम नहीं जानते, लेकिन वेद की शिक्षा है, ईश्वर में यदि हमें विश्वास है तो इस बात को हमें मानकर हमें प्रातः जागरण में उठ जाना चाहिए और हमें जल्दी से इस कार्य में लग जाना चाहिए। तो हमारे हम देखते हैं ना कि हम सदाचार के लिए हमारे जो सदाचारी पुरुषों का अनुकरण करें, आगे के मन बताया गया श्लोक में। तो हमारे कई विद्वान, कई बड़े मनुष्य, ऐसे अंग्रेजी पत्रिका निकलती है मॉडर्न एवेन्यू में छपाया गया था कि कौन कौन महापुरुष ब्राह्म मुहूर्त में जगते थे। नेपोलियन बोनापार्ट थे, अन्य पुरुषों का नाम लिखा गया था। तो हम महर्षि दयानंद भी हमारे हम ज्ञात है कि जो सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे, 3 बजे जग जाते थे और 3 बजे जग कर वो ईश्वर की उपासना में लग जाते थे। तो ये तो बड़ी बात है, क्योंकि इस ब्राह्म मुहूर्त का समय बहुत ही कीमती समय होता है और उसी समय ही हमारा मन कैसा होता है, पवित्र होता है, क्योंकि रात की निद्रा में हमारी वासनाएं शांत हो जाती है और निरुद्ध अवस्था में हमारा मन होता है। तो ऐसी अवस्था में, वो पवित्र अवस्था में, सत्व गुणी अवस्था में हम परमात्मा से मिलने में वो सहायक बनती है। और परमात्मा को मिलने का 24 घंटे में वही तो समय होता है हमारे पास। तो महर्षि दयानंद की जीवन की घटना है कि किसी महर्षि दयानंद तो ऐसे पूरे दिन में व्यस्त रहते थे, उनकी दिनचर्या कभी वेद भाष्य करना है, कभी प्रवचन करना है, कभी शंका समाधान करना है, कभी कोई लेखन का काम करना है, कुछ भी ऐसे चलता नहीं रहता था पूरा दिन। तो लेकिन एक व्यक्ति अपनी शंकाएं सब पूछ रहे थे, तो समय हो गया तो महर्षि दयानंद ने कहा कि वो कल उसकी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कल भी मैं कल शायद आपको मिल पाऊं ना मिल पाऊं, तो ऐसा करते हैं ना कि सुबह में मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा, उसी समय कोई नहीं होगा और मैं अपनी शांति से अपनी शंका का समाधान कर पाऊंगा। लेकिन महर्षि दयानंद का उत्तर था, नहीं नहीं, वो समय तो मैं किसी को नहीं दे सकता था, वो समय तो मेरा परम पिता परमात्मा को मिलने का समय है, वो बहुत ही कीमती समय है, मैं परमात्मा के सिवाय किसी को नहीं मिलता उसी समय, और उसी परमात्मा से ही मैं जो शक्ति प्राप्त करता हूँ वो सारा दिन सबको बांटता रहता। तो ब्राह्म मुहूर्त ऐसा समय है, प्रातः काल जैसा हमारा बाल्यकाल। बाल्य कहते हैं ना कि बाल्यकाल में व्यक्ति जो भी पाता है 5-6 वर्ष की आयु तक, वो उनकी अमूल्य मूड़ी होती है, वो जीवन भर चलती है, वो बाल्यकाल के विचार संस्कार। तो इसी प्रकार प्रातः काल का समय दिन भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि सुबह सुबह में कोई ऐसी बात कर दे, कोई झगड़ा छेड़ दे, कोई विवाद छेड़ दे, तो कहते हैं सुबह सुबह में मेरी सुबह क्यों ऐसे बिगाड़ रहे हो, सुबह सुबह में ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हो, ऐसे हम ताना मारते हैं। तो इसी प्रकार हमें इस प्रातः काल का समय बहुमूल्य समय है, उसी समय हमें गंवाना नहीं चाहिए और उसी समय हमें ऐसे अब कहते हैं ना प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ईश्वर से मिलना चाहिए और ईश्वर से मिलने के लिए वो समय सानुकूल होता है, क्योंकि प्रकृति भी इस समय अपनी आह्लादक वातावरण होता है, शांत होती है प्रकृति और एक जबरदस्त चमत्कार के रूप में उगता हुआ सूर्य की लालिमा आकाश में दिखाई देती है और एक प्रतिदिन एक अद्भुत घटना घटती है, सूर्य का उदय होना। हम अपनी व्यस्तता व्यवहारिकता में दुनिया भर की बातों में इतने उलझे हुए हैं कि प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घट रही है वो देखने का समय भी हमारे पास नहीं। प्रातः काल का उगता हुआ सूर्य कितनी अद्भुत घटना है
वो स्वतः ही हो जाता है, कोई उसको हम मनुष्य नहीं करते। वो किसके द्वारा होता है? ईश्वर के द्वारा। प्रकृति के अंदर अनेक अद्भुत घटनाएं घट रही है, हमारे ध्यान में ही नहीं आ रही है। हम जीने में, अपना मौज मजा उड़ाने में, अपने व्यस्त कार्यों में रचे हुए हैं। इस घटनाओं पर विचार करना, चिंतन करना कि हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन कई अद्भुत घटनाएं घट रही है। एक छोटा से बिंब कण में आत्मा डिंब के रूप में माता के गर्भ में आता है और पूरा शरीर की रचना हो जाती है। और शरीर की पूर्ण रचना हो जाए तब तक माता पिता को पता ही नहीं कि कैसे आंख बनी, कैसे नाक बना, कैसे क्या बना। और जन्मन के बाद तुरंत बच्चे के लिए उसका भोजन तैयार हो जाता है। वो प्रसव काल के बाद ही वो माँ के स्तनों में दूध आता है। तो ये कितनी अद्भुत घटना है। इसी प्रकार हमारा शरीर के पूरे तंत्र, जब से हमने जन्म धारण किया है, जब से हम शरीर में आए, तब से रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा पंप लगा हुआ है कि प्रतिदिन जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक सतत कार्यरत है, धड़कता रहता है। तो कोई भी हम मशीन बनाते हैं तो वो गर्म हो जाती है, कभी उसमें हमें गर्म हो गई इसलिए तो थोड़ा रुकाना पड़ता है। लेकिन ये मशीन कैसी मशीन है, और ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट जो सतत सतत फिल्टर कर रहा है हमारा शरीर के कारखाने में से निकलने वाले कचरे को। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो कितनी अद्भुत, उस पर हम विचार ही नहीं करते। अनेक अद्भुत बातें प्रकृति के अंदर घट रही है। दो पास पास में खड़े हुए वृक्ष में अलग अलग प्रकार के फल है, अलग अलग प्रकार के रस है, अलग अलग प्रकार के फूल है, सुगंधी। तो कितनी अद्भुतता है ईश्वर के प्रकृति के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो ये प्रकृति भी कितनी अद्भुत है। तो हम ऐसे कहते हैं ना कि ये सुबह की सवार में हमें ये प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखना चाहिए, ईश्वर की अनुपम रचना को देखनी चाहिए। और हम महर्षि दयानंद ने जो सुबह में उठकर प्रातः काल में उनकी जो ओजस्विता, तेजस्विता प्राप्त की थी, उसको देखकर, उसका मुखमंडल देखकर, उनकी वाणी को सुनकर अनेक लोग प्रभावित हो जाते थे। वो ओज और तेज, वो वर्चस्व था। हम अयंत इदम आत्मा वाले मंत्र में भी बोलते हैं ना कि ब्रह्म वर्चस्व, मुझे ब्रह्म का तेज चाहिए। वो तेज उसको ही मिलता है जो ब्रह्म को मिलता है, ब्रह्म के पास बैठता है और जो ब्रह्म के नियमों का पालन करता है। ऐसे महात्मा बुद्ध भी बड़े तपस्वी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने वेद को जाना नहीं था, वेद को पढ़ा नहीं था, ये बात अलग है। लेकिन उनकी तपस्या और अहिंसा की पराकाष्ठा थी, और उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा का जो वर्चस्व उनके पास था, तो उन्होंने कई उनके जीवन से, जैसे अनेकों व्यक्ति जो अहिंसा की पराकाष्ठा थी, तो इतने अहिंसा की पालन किया था कि उनके जीवन से सामने वाला हिंसक व्यक्ति का भी परिवर्तन हो जाता था। जैसे अंगुलीमाल लुटेरे की बात हमने सुनी है, बड़ा खूंखार लुटारा था, लोग उनसे भयभीत होते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के सामने आते ही वो ऐसा ये हो जाता है कि इतना अहिंसक बन जाता है कि उनके पीछे उनका शिष्य बन के चलता है। तो ये अहिंसा की पराकाष्ठा थी उनमें, अहिंसा तपस्वी थे। तो उनकी जो अहिंसा के पालन के कारण सामने वाले व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति को भी अहिंसक बना देते थे। तो ये वर्चस्व है, ये तेज है। तो ऐसा तेज प्राप्त करना है तो हमें प्रातः काल की सुबह में उठकर, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की उपासना करने के लिए अवश्य ही उठना चाहिए। ईश्वर को मिलने का वही उत्तम समय है। और ये वेद की सूक्ति हमें बता रही है कि जो ब्राह्म मुहूर्त में सोता रहता है उनके तेज को मैं हर लेता हूँ, यानी उनके पास वर्चस्व नहीं होता। दूसरा कुछ भी होगा, धन होगा, बल होगा, लेकिन वर्चस्व नहीं होगा। तो हमें इस बात सूक्ति से यही उपदेश प्राप्त करना चाहिए। इत्योम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना निर्माण करना हो तो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, सूर्योदय का दर्शन प्रतिदिन करो। फैली हुई है, खिलती है सुबह होते ही,
और हम गद्दे में या तो ऐसे हम आलस प्रमाद पड़े रहते हैं, तो हम ही कारण है आगे नहीं बढ़ने में, आगे नहीं आने का कारण हम स्वयं है। तो जल्दी सो जल्दी उठो, बस बहुत बढ़िया बात है। और सबके लिए शुभ कामना, शुभ संदेश, अच्छी सोच, सब आगे बढ़े, मंगल कामना करते रहो। बहुत बहुत बढ़िया जी। शंकर जी, आप पाठ जय घोष करें। बहुत प्रेरणादायक बहन जी के शब्द रहे। सूरज की प्रातः काल की बेला में सूरज को देखनी थी, जिसको अंग्रेजी में आई बात कहते हैं। लालिमा जब निकलती है तो आंख की ज्योति बढ़ती है। और एक दो लाइन और मैं कहूँ, हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। बहुत अच्छा सटीक बहन जी के भाव रहे। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम, आवाज जा रही मनी जी? जी जी, हाँ जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो